वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बर्निंग इश्यूज। आज का टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पॉश। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल द बर्निंग इश्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा आज का वीडियो सभी महिलाओं को सादर समर्पित है। दोस्तों, अपने कंट्री में एक ऐसा लॉ है जो वर्किंग वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति प्रोवाइड करती है। इस एक्ट का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। भारत के संसद ने 2013 में इस लॉ को पास किया और 2013 से ही ये लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। अगर आप वर्किंग वूमन हैं या आपके फैमिली को कोई मेंबर वर्किंग वूमन है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये एक्ट जिसे ब्रीफ में पॉश एक्ट भी कहते हैं, महिलाओं को सेफ, सिक्योर एंड रेस्पेक्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द ओनर ऑफ एनी अंडरटेकिंग or owner of any organization is required to provide safe, secure and respectable working condition for the woman। मैं आपको इस एक्ट के दो इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि एज पर दिस एक्ट, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अंडरटेकिंग में 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में देयर मस्ट बी अ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगा। उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के जो हेड होंगी, जिसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं या जिसे चेयरमैन कह सकते हैं, वो एक लेडी होंगी, एक महिला होंगी जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी हायर पोस्ट पे काम करती हो। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो दोस्तों, इस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास काफ़ी हाई पावर होते हैं जो इस एक्ट से उनके पास आया हुआ है। एज पर दिस एक्ट, दिस एनी वुमन हु इज एग्रीव्ड बाय एनी सेक्सुअल हरासमेंट कैन मेक कंप्लेंट टू द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की है कि वो उस महिला, उस लेडी जिनका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उनका नाम गुप्त रखें और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या होता है, लेकिन अब सवाल दूसरा उठता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम पर्सन है तो क्या इस एक्ट में उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले महिलाओं के लिए भी, वुमेन के लिए भी कोई राइट्स हैं या कोई प्रोविज़न है या नहीं है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि एज पर दिस एक्ट, एज पर दिस पॉश एक्ट, दिस इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to nominate to specify a local complaint committee। सभी डिस्ट्रिक्ट में सरकार लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई होती है, जहाँ पर कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट किसी पर्सन, किसी महिला के अगेंस्ट हुआ हो, चाहे वो महिला किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हो या किसी हाउस होल्ड, किसी घर में एज ए मेड काम करती हो, और उनके अगेंस्ट अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो जाके लोकल कंप्लेंट कमेटी उसके पास शिकायत कर सकती हैं और इसके बाद उस लोकल कंप्लेंट कमेटी इस मैटर को देखेगा और उचित कार्रवाई कर सकता है। तो अगर आप वुमन हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रही हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि वेदर एनी सच टाइप ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड इन दिस अंडरटेकिंग और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होगी
और अगर वो कंपनी नहीं है तो जो ओनर्स हैं उस अंडरटेकिंग के, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस तरह की कमेटी बनाएं। दूसरी बात है कि जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनके नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कहीं पे वो ऐसे जगह पर लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि कोई भी लोग, कोई भी एम्प्लॉय या कोई एनी पर्सन जो उस अंडरटेकिंग में आते हैं, उस जगह पे आते हैं, उस ऑफिस में आते हैं, तो उनको वो दिखाई दे या उनके अप्रोच में होना चाहिए। तो ये तो हो गया इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जैसे कि मैंने बताया, उनके पास काफ़ी राइट होते हैं, बहुत कुछ हद तक उनके पास एक सिविल कोड का भी राइट होता है। ये सारे राइट्स उन्हें इसी पॉश एक्ट के द्वारा आता है। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि जो इन अंडरटेकिंग है जिस पे ये एक्ट अप्लाई करता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी बनाएं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको डिसेमिनेट करें, उनको प्रोवाइड करें, सो दैट एनी पर्सन हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन या एनी लेडी हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग इन दिस अंडरटेकिंग working in this undertaking know about the existence of such type of policy, और उससे वो जान सकें what rights are given by her organization, by her owner to protect their respect and integrity। ये उस एक्ट में सारे बात लिखे होते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि आप सेक्सुअल हरासमेंट किसे कह सकते हैं, और अगर इस तरह का कोई सेक्सुअल हरासमेंट किसी वुमन के अगेंस्ट होता है तो वो जाकर किसके अगेंस्ट शिकायत कर सकती हैं और कहाँ पे शिकायत कर सकती हैं। एवरी इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इन दिस एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी। तो अगर आप एज ए वुमन कहीं ज्वाइन कर रही हैं, जॉब कर रही हैं या ज्वाइन करने वाली हैं, तो आपको ये पूछना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के HR पर्सन या ओनर से कि वेदर एनी सच टाइप ऑफ पॉलिसी एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। और आपको ये पूछना चाहिए कि एक कोई कमेटी क्या उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट एनी ग्रीवेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन। तो मेरा ये पर्पस था कि आपको ये बताना कि इस तरह के एक्ट हमारे पास हैं अब, और उस एक्ट के जो दो मुख्य प्रोविजंस हैं कि देयर मस्ट बी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी वेयर इन एनी एग्रीड वुमन मे कंप्लेन एंड प्रॉपर एक्शन कैन बी टेकन बाय दिस टाइप ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। और दूसरा कि देयर मस्ट बी एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप गूगल कर सकती हैं। गूगल में इस तरह बहुत सारे की वीडियोस अवेलेबल हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि महिलाओं को या लोगों को ये जागरूक करना कि इस तरह कोई एक्ट है। मैं सोचता हूँ कि मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा, और अगर मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जो कि मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद। Please like, share and subscribe if it was good. Thank you.